Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody. तो सबसे पहले हमारी पैकिंग स्टार्ट हुई, जिसमें मेरे मामा के, पापा के, सबके इतने ज़्यादा अननेसेसरी कपड़े भी हमने निकाल दिए थे। जब पैकिंग स्टार्ट होती है तो फिर ये चीज़ें तो कॉमन होती हैं। देन हमने जो कैब बुक करवाया था वो आ गई, हमने उसमें सारा अपना सामान फिलअप करवाया। उसके बाद हम अपने रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। अब ये जो टाइम था ये बज रहे थे रात के 1, बिकॉज़ जो ट्रेन थी वो चलनी थी 9 बजे, बट उसका टाइम हो गया था डिले बिकॉज़ ऑफ हैवी रेन इन कराची। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कराची में गाड़ियाँ चल नहीं रही रोड पे, बल्कि तैर रही थी। और ये उसका एक मंज़र, धूम मचाने वाला मंज़र। 3, 2, 1. देन फाइनली हम रेलवे स्टेशन आधी रात को पहुंच चुके थे और अराउंड 1:20 और 1:30 हो रहे थे। हमने एंट्री टिकट लिया एंड देन वी मूव्ड ऑन। कराची में कुछ पता नहीं चलता कब बारिश हो जाती है और कब नहीं। जब बारिश स्टार्ट होती है तो ऐसे ही स्टार्ट होती है कि जैसे कोई आशिक रो रहा हो अपनी महबूबा की याद में। इंटर होते ही सामने सरसैद एक्सप्रेस को देखकर पहले तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि यस आवर ट्रेन इज़ ऑन टाइम, अब हम जाते ही बैठ जाएंगे। इतनी तेज़ बारिश में भी हमारी ट्रेन सामने खड़ी है, बट वहाँ की मैनेजमेंट ने बताया कि अभी आप नहीं बैठ सकते बिकॉज़ ट्रेन अभी आई है और अभी वॉश होके देन 5 o'clock पे रवाना होगी। सो वी वर वेरी शॉक्ड। और फिर हम अपना सामान उठाकर उन्हीं मुसाफिरों की तरह जो कि पहले से मौजूद चादरें बिछाकर ऐसे बैठे हुए थे जैसे उन्होंने कहीं जाना ही नहीं है, उनकी भीड़ से गुजरते हुए हम वेटिंग एरिया में चले गए। फिर जैसे तैसे हमने वो टाइम स्पेंड किया और सुबह का ये जो मंज़र है जिसमें हमें टी सर्व की गई थी बाय सरसैद एक्सप्रेस मैनेजमेंट, और उसके साथ एक स्मॉल सा केक था और ये टेस्टी था केक एक्चुअली में, और जो टी थी वो भी बहुत मज़ेदार थी। हमने ये इंजॉय किया और साथ ही कुछ टाइम बाद हैदराबाद आ गया। वैसे हैदराबाद बहुत लेट आया था, एक्चुअली इसे आना था 2.5 आवर में, बट ये आया था आफ्टर 4 आवर्स, तो बहुत लेट ये टाइम स्पेंड हुआ। खैर हमें पता नहीं चला बिकॉज़ मोस्टली वी वर स्लीपिंग, बिकॉज़ टाइम ऐसा था कि वी हैवेंट सीन कि आउटसाइड क्या हो रहा है। अच्छा, तो ये हैदराबाद का स्टेशन आया और देख Gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you ट्रेन चलते चलते जैसे ही सिंध की अगर मैं बात करूं तो सिंध के अंदर ऐसा मौसम हो रहा था जिसमें काले बादल आए हुए थे और बहुत ही ठंडी हवाएं चल रही थी। तो वी वर इंजॉइंग, रियली इंजॉइंग दिस वेदर। दिस चॉकलेट वाज डिलीशियस। और फिर जब आप विंडो से बाहर देखें और आपको सामने व्यू के बजाय ये नज़र आए तो भाई आपका मूड तो हो जाता है ख़राब। यार मतलब कर कैसे लेते हैं। देन मैंने सोचा क्यों ना डोर के पास जाके एक अच्छी सी टिकटॉक वीडियो बनाई जाए। फिर वहाँ पे मैं खड़ी हुई और ये थोड़ा रिस्की काम भी था क्योंकि नॉर्मली अलाउड नहीं होता ऐसे डोर ओपन करके आप खड़े हो जाओ। तो मैं थोड़ा सा पीछे हो गई, फिर भी डोर को आपने देखा होगा मैं डोर को पकड़ा हुआ है, नज़र नहीं आ रहा, बट येस मैंने डोर को होल्ड किया हुआ था। सो प्लीज़ डोंट ट्राई दिस। और मेरी प्रोटेक्टिव बहन उस वक्त जो मेरे बिल्कुल पीछे थी उसने मुझे पकड़ा, उसने कहा और सामने आपको एक स्टेशन दिख रहा होगा जो कि मैंने स्पेशली आप व्यूअर्स के लिए क्लिक किया, जेठा बुठा। यार इसको देखते ही मुझे जेठा लाल याद आ गया था। फिर सूरज गुरूब होने लग गया, मगरिब का टाइम आ गया। मींस जो हम 1-2 बजे से 5 बजे से जो सफ़र कर रहे थे और वो सफ़र में ही रहा पूरा। Every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight now. सूरज भी इतनी पूरी फुल ताकत के साथ नीचे जा रहा है और व्यू बहुत ही अच्छा दे रहा था। Full of flaws, so here come the clouds. और क्योंकि मुझे विंडो में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं हमेशा आपको ट्रेन की विंडो साइड पे, बस की विंडो साइड पे ही दिखूंगी। तो ये मैं कुछ नज़ारे इंजॉय करती हुई और इसी तरह रात हो गई। और रात के वक्त विंडो से बाहर आपको कुछ नज़र नहीं आता। इवन जो वहाँ पर एरिया है वो विलेज एरिया लाइक है और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. फाइनली फैसलाबाद आ गया और पहुंच के बहुत ही खुशी हुई। रात के 2:30 बज रहे थे और
एक्चुअल में ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम इतनी अंधेरी रात को फैसलाबाद पहुँचे हों, बिकॉज़ जब भी हम पहुँचते हैं या तो शाम हो रही होती है या सुबह हो रही होती है। तो ये एक ऐसे मेमोरेबल डे था मेरे लिए, बिकॉज़ मेरा फुल डे सिर्फ ट्रैवल में स्पेंड हुआ। एक्चुअली आई लाइक ट्रैवलिंग, बट क्योंकि थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है इंसान इतनी लंबी ट्रैवलिंग के बाद। एंड आफ्टर ऑल दिस वी रीच्ड होम एट 3 AM। Be a good day. Wake up. Today's gonna 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 be a good